और बढ़िया पगड़ी लगाए, लाल पगड़ी लगाए, तो कलंगीदार पगड़ी लगी हुई है, उसके माथे पर मोर पंख लगा हुआ है। तो भाई मोर पंख ठाकुर जी लगाते हैं और किसी ने है। और जो मोर पंख लगा के घूम रहा है भाई, तो मोर पंख लगा के घूम रहा है भाई, को लगेगा भाई? क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को कृष्ण समझ रहा है ना। बंटवारा कैसे होगा? एक क्षत्रिय भूमिया की है और एक ब्रह्म भूमिया की है। देखिए ये भूमिया अंतर है भूमिया में। यहाँ एक पूर्व इनका पुरखाई भूमिया बना है, वो एक जो क्षेत्रीय भूमिया है वो भूमिया। हाँ या ना? ऐसा चलन है भाई। गुरु महाराज। हाँ या ना? गुरु महाराज तुम बोल रहे हो मन है कोई टोला में जो हाथ डाले झोला में? जैसे हरियाली मेरे गुरु के गुरु भाइयों सीताराम सीताराम मेरी खोर पार लगाओ, खोर छोड़ दी है, खोर फंसी नहीं खोल है। हाँ सीताराम सीताराम कहते आए भाई ना, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। मेरे तुम्हारे बचन होने दो, पहले खोद तो लगेगी, फंसी हो चाहे टेढ़ी फंसी हो चाहे उल्टी फंसी हो, वो तो निकल आएगी, बाकी टेंशन ना। सीताराम कौन की सीताराम? सीता भाई मेरे लगा ले, ऐसे लगा ले, तो जाओ आराम से। पहले तुम हो कौन? पहले जी बताओ तुम हो कौन, हम तुमसे पूछा चाहता है। कौन हम लगाएंगे जवाब बचना। हाँ तुम करोगे, जवाब मैं दूंगा, उत्तर तुम, बस तुम्हें ये बोलना है हाँ या ना, क्योंकि इनको तो पता नहीं, इनकी पुरानी बात है। तुम देवता हो, हम बोलेंगे कि भाई ऐसा हुआ, तुम हाँ करोगे और ना करोगे, तब इनको अच्छा लगेगा। पहले तुम जो बताओ तुम हो कौन? सीताराम, ये सिद्ध की सीताराम। बहुत अच्छे सीता सीताराम। अब तुम जाओगे नहीं, अब तुम आना का जवाब दोगे, हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, हम इनसे भी नहीं पूछ रहे, तुम बोलोगे आना का जवाब हम तुम दोगे, हम बोलेंगे, ठीक है? बोलो स्वीकार है? बोलो भाई कहाँ से शुरुआत करें, एमपी थे, यूपी थे, राजस्थान थे, तीन जगह थे तुम्हारे पूर्वज घटाए। हाँ या नहीं? हाँ या ना? एक बार बोलवा, वहां गला दर्द कर रहा है भाई। यूपी एमपी राजस्थान, बोलो भाई पंचो कहाँ से शुरुआत करें? राजस्थान तो करें, बोलिए, बता राजस्थान से शुरुआत करें? हाँ, हाँ ना का जवाब दो भाई। एक बावरी है बावरी, और बावरी के बगल से एक बावरी और है, यानी दो बावरी, और दोनों बावरी में एक बावरी ठाकुर की है और एक बावरी पंडित की है। वो दोनों बावरी एक ही खेत में, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। एक ठाकुर की बावरी एक पंडित की बावरी, और दोनों बावरी एक ही खेत में, बंटवारा हुआ तो हुआ कैसे? बोलिए भाई हाँ या ना? बंटवारा हुआ तो हुआ कैसे? भैया तो खेत अलग अलग होते, तो अपन मान लेते एक ही खेत में, एक बालन के कोने पे एक जालन के कोने पे बंटवारा हुआ। बंटवारा कैसे हुआ? एक क्षत्रिय भूमिया की है और एक ब्रह्म भूमिया की है। देखिए ये भूमिया अंतर है भूमिया में। यहाँ एक पूर्व इनका पुरखाई भूमिया बना है, वो एक जो क्षेत्रीय भूमिया है वो भूमिया। हाँ या ना? ऐसा चलन है भाई। और वो क्षेत्रीय भूमिया जो है, वो क्षेत्रीय भूमिया ब्रह्म भूमिया है, जो कि ब्राह्मणों का भूमिया है भाई पंचो। और जो इनके कुल का भूमिया बना वो इनका पूर्वज है, वो पूर्व इनका भूमिया है। गुरु महाराज हाँ या ना? गुरु महाराज तुम बोल रहे हो मन है कोई टोला में जो हाथ डाले झोला में? देखो कुर में आनंद तो वही आता है जब जोश हो। देखो और देखना जोश,
है? तो इसके बाद दो भूमिया की टकरा रहा है भाई इनके यहाँ। अब एक चीज बताइए, स्वप्न में बाबरी कौन दिखते भाई पंचा? ऐसा कौन लगता कि मैं बाबरी के पास जाना चाहिए भाई वीरन? ऐसा किसको लगता है कि हमें सर्प दिखाई देता है कुआं में? बेटा कुआं में जो सर्प दिखता है, कुआं के पास में जो सर्प दिखता है, वो बाबरी ही तो है भाई वीरन। बस अंतर इतना है कि तुम्हें वो कुआं के रूप में दिख रही है, वो बाबरी के रूप में दिख रही भाई वीरन। और जो वो सर्प दिखता है बेटा, वो सर्प का आधा शरीर का रहता है, वो आधी पूछ आदमी की रहती, पूछ औरत की। हाँ जी, हमें महाराज जी दिखाई रहती है, चेहरा आदमी को रहता है, वो सर्प दिखाई देता है भाई। हमें दिखाई दिया था जी। देता है वो भाई। ऐसा सर्प कौन है भाई जो चेहरा आदमी का है और पूछ सर्प की है, और बढ़िया पगड़ी लगाए, लाल पगड़ी लगाए, तो कलंगीदार पगड़ी लगी हुई है, उसके माथे पर मोर पंख लगा हुआ है। तो भाई मोर पंख ठाकुर जी लगाते हैं और किसी ने है? और जो मोर पंख लगा के घूम रहा है भाई, वो मोर पंख लगा के घूम रहा है भाई, को लगेगा भाई? क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को कृष्ण समझ रहा है ना। वो कोई और नहीं, वो इनको पूर्वज है, उनको परीत है। वो जहाँ पे आ रहा है, वो परीत इनकी मदद नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो दुखी है। इनका पुरखा भगत ना है, वो भगत ही शौकीन था कलंगी लगाने का, वही मोरपंखी की कलंगी लगाए, वही परीत बना हुआ भाई बच्चों। महाराज घर की नाश कर, बड़ा दुखी हूँ सर। हाँ या ना? बिल्कुल सत्य। हाँ या ना? चलिए, इसके बाद इनके एक पूर्वज थे बेटा, रामार्जुन। रामार्जुन नाम के जो पूर्वज थे बेटा, वे पूर्वज तुम्हारे घोड़ी पे चलता है बेटा, उन्हें घोड़ी रखबे को शौक दो। और उनकी मृत्यु चम्बल नदी में बहती बीरन, और चम्बल नदी में ही उनको पटक दिया था। और जब चम्बल नदी में उनको पटका भाई, चम्बल नदी के मसान ने उनको दावा, दावने के बाद उनकी मृत्यु भाई। बेटा वे घोड़ा पे बैठे दिखाई देता है, जो कि जाए कहुए सबन दिखाई दे रहा है। वे तुम्हारा बेटा परीत है, उसके साथ में मसान है, वो मसान तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है भाई बीरन। बहुत मार दिए साहब। दिखाई देता है ऐसा कोई व्यक्ति घोड़ा पे हाँ, बैठा हुआ? घोड़ा पे नहीं देता मगर मसान जी जरूर दिखता है। हाँ। वो मसान तेरे परीत के साथ है भाई पंचो, लगा दो जयकारा बंसी वाले को। इसके बाद भाई पंचो, इनके यहाँ एक चीज और है। इनने कहा कि भाई खोर पौतुल जी भाई, ये वास्तविक मोल जी भाई है। इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ एक महिला है जो सती भाई, सीताराम भाई। और जो महिला सती भाई बेटा बीरन, वो सती को पति आदमी जो सिद्ध रूप में, वो जहाँ लड़का पे खेल रहा भाई पंचो, वो जऊ की गर्दन कटी है, जाकी मौत भई है, जाकी मौत करी गई है, गर्दन कटी है। बाकी ऊपर जाकी पत्नी ने जाके प्राण तजे, ताकि ऊपर जाकी पत्नी सती भाई, वह सती के प्रभाव से जिस सिद्ध योनि में पहुंचो, नहीं बेटा ये भूत बनतो आज आया ना। तेरी गर्दन कटी, काटी गई, तो मन के द्वारा काटी गई बेटा पंचा। तो मन ने जाके घर पे कब्जा करा, तो मन ने जाके गर्दन काटी, फिर बाकी पत्नी आई, पत्नी ने जाके ऊपर प्राण तजे। आया ना? मैंने भी नाश कर दिया था। बोला भाई पंचा, लगा दो बंजी वालों को जयकारा। इसके बाद फिर चलते बेटा, जब इनके घर में बाकी गर्दन काटी गई, बाकी पत्नी सती भाई, सती आने के बाद उसने तांडव मचाया। तांडव मचाने के बाद उस तोमर के घर में एक साल में 12 मौतें करी जाना भाई। एक साल में 12 मौतें, तुम्हारे घर में एक साल में 7 मौतें कर दी बेटा, हाँ जी सही ना करिए? हाँ जी हाँ जी। यही चाह रहा है कि वह खुलाओ खुले, क्यों? क्योंकि आज क्रिया भी ना बेटा, आज जाको शरीर खंडित है, इसलिए जो आज तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे। मेरे को सारी बात समझ में? जब ये चीज तुम्हारे घर में बनी, ये चीज तुम्हारे घर में प्रकट हुई, तुम्हारे घर में 84 घाट वाला भूमिया रे पंचो, तो भूमिया तेरा पिनाट क्षेत्र से चलवा रहा, पिनाट में तेरे एक पुरखा की मौत हुई, वो पिनाट वाला पुरखा भी तेरो आज बलंकारी के रूप में वाको प्यानी हो तो बेटा, वो बाहीगिरी को काम कर तो, सर्प मरप काट ले तो ताको काम कर तो, सर्प को झाड़ में गाओ तो, माँ बा की मौत है गई, वो मौत है गई, माँ बा के संग में बेटा चलवा रहा, बा के संग में 84 घाट वाला भूमिया है, वो भूमिया तेरे घर में एक 12 साल को बच्चा है, ताके शरीर पे हाथ हो रे पंचो। वाले एक छोटा सा बच्चा ताके शरीर पर भूमिया खेलतो है, और जब वो भूमिया खेलतो भाई पंचो, इन सबनी की औकात ना आते कि बाके सामू खेल भी जाए, पर वो खेलो ना आज दिन तक, क्योंकि वो शरीर पर प्रभाव करता है, उस बच्चे के शरीर पर रहता है। तुम्हारे परिवार में सफेद दाग है ना, सफेद दाग भी कर दिए इसने।
कौन ना करे भाई पंचो। देख ले ये सफेदा तेरे सामने, मैंने तो देखे ना भाई पंचो। लगा दो बंसी वाले को जयकारा। जो बाके सफेद दाग करे, वो सफेद दाग करे वाला कोई और नहीं है। तो वो सफेद दाग करे वाला बेटा जो तेरा सिद्ध है, जाने तेरा सर्वनाश करता भाई पंचो। करता महाराज। तेरे घर में दो व्यक्ति पागल रहे, दो महिला पागल रही, एक बच्ची पागल रही। पागल है कि तेरे घर में आग कौन ने लगाई पंचो? जाको जग नाम हो दे दो हमें, आग कौन ने लगाई? हाँ? चाचा की लड़की में लगाई थी आग, जही ने लगवाई थी भाई पंचो। जाकी भैया थे तेरे घर में आग लगी रे पंचो। भेजा था, हाँ, गलत, आप गलत ही है, ये फिर भी गलत है। ये सिद्ध है, कोई भूत नहीं है। अंतर इतना है, आज जाकी क्रिया खराब है, इसलिए तुम्हारा विनाश कर रहा हूँ। हाँ तो तेरे ही घर को पुरखा है। तो महाराज इन पे जो हमारे हैं सब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, तो इन पे जी कहते हैं कि जान माँ बिना तो हाँ, जाको विद्वांस जी है, जाको विद्वांस जी है। एक दूसरे पर विवाद क्यों बनना भाई पंचो? एक दूसरे पर विवाद इसलिए बनना है, इन पे भी घर को देवता है, इन पे भी घर को देवता है। वो शुद्ध देवता है, ये भी अशुद्ध देवता है, इसलिए अंटा पड़ा हुआ है इस पे। इन पे जो घर को देवता है हमारे बिल्कुल ये बता दे रहे घर को देवता है, पर अंटा इतना डलो कि जिस शुद्ध जी अशुद्ध के रूप में है और वो सिद्ध के रूप को शुद्ध है, वो भी अशुद्ध नहीं है। तो इन दोनों में एक दूसरे में विवाद बना हुआ है, पर है दोनों देवता। एक तुम्हारे घर में बहू बेटी बेहोश हो जाती है, गिर जाते भाई पंचो, पापा जरूर बाहरी भी आता है। वो बाहरी भी आता तुम्हारे घर में भेजी भैया, और कहीं का चैलेंज देकर भगत ने भेजी, बाकी बाद वो बेहोश होती है, वो बेटा तेरे घर की बहू है। हाँ हाँ यार, हाँ जी महाराज। इसके बाद तुम्हारे घर में बेटा एक चीज हो रहा है, तुम्हारे घर में एक तो तीन लोगों का बच्चा रुके भाई है, तीन का संतान ना आते, तीन का लड़का रुके भाई है, वो तीन का लड़का रुके वालों को वो ना, तीन का लड़का रुके वालों जाके शरीर पे आतो है, ते शरीर पे है बच्चा रुके। तो महाराज इन्हें कहूँ ना संतान आते की जे माँ लड़का है चाहे संतान ना 10 साल ब्याह को है गई जहाँ पे संतान ना, जहाँ पे संतान ना, एक और कुए छोटे भैया है। बोलो तीन के है, नहीं है तीन का बच्चा, लगा दो बंसी वाले को जयकार। पाका बच्चा चिर होके जाके शरीर पर जो आ रहा होते भाई बच्चों, क्योंकि तुम्हारे घर में शरीर में खुजली मचती है, शरीर में दाद पड़ी आती है, शरीर में कांटे से चुभती है, शरीर में दिक्कत बनती है, सीना पर दर्द होता है, सीना पर दबाव होता है, सोत में थप्पड़ देता है, वो सबके साथ होता है बंचो। ये दोनों मिलके कर रहा है तुम्हारे घर में विनाश, दोनों मिलके ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तुम्हारे घर में विनाश। तुम्हारे घर का भूमिया नहीं आ पा रहा है, तुम्हारा ब्रह्म भूमिया नहीं आ पा रहा है, तुम्हारा क्षत्रिय भूमिया नहीं आ पा रहा है, तुम्हारे कुल का परीत नहीं आ पा रहा है, तुम्हारे कुल में काली का वास है, तुम्हारे कुल की काली ना आ पा रही, तुम्हारी चावल बियासन ना आ पा रही। बात करते हो तो भूतों की, क्या है ये भूत तुम्हारे? इन भूतों को तो 24 घंटे जेब में घुमा के घूमता हूँ भाई पंचों में। वाले की जय। क्या लगता है ये भूत परी तुम्हें? तो कौन होते हैं ये भूत परी? मैं खुद एक भूत बैठा हूँ, और मुझसे बड़ा भूत कौन है इस दुनिया में भाई पंचों, जो तुम्हारी खोल न लगा पाए? नहीं सही बात महाराज जी। ना ही खुला खोले पा महाराज 30 साल तो हमें भटकते है नहीं, मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं, मैं भूतों का भूत हूँ भाई पंचो। और रही बात तेरी, सुन ले रे, तेरे घर में एक कुआं में गिर के और खत्म भाव, तो हाँ। जो कुआं में गिर के खत्म भाव ना, बहु तेरा खई से बनो भाव है, वो खई से तेरे घर में तेरी बहू इतना परेशान कर रहा है, इस वजह से तेरे घर में काला काला आदमी दिखाई हाँ जी महाराज जी। काला आदमी दिखाई देता है ना, तो तेरे घर में बच्चा खराब कर देता है, वो तेरे घर में बहू बेटियों को गंदे गंदे रूप में देखता है, गंदी परेशानी है। तो भाई पंचो लगा दो बंसी वाले को जाकर। की जय। क्या घर में जी परेशानी? तुम्हारे घर में खईस की ब्यादा, ब्रह्म राक्षस की ब्यादा, तुम्हारे घर में जिंद की ब्यादा, तुम्हारा सिद्ध क्रिया भी ना, और सिद्ध का गला कटा हुआ है, और जय सिद्ध चादन तुम्हारा ताकतवर हो जाएगा, जाकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी, बाद में तुम्हारे घर में झंडा से उठाए देगा। लगा दे जयकारा बंसी वाले को, वाले की। लगा दो भाई। चलिए अगला नंबर बोलिए। जय हो।